सोचिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियां, नए साल का जश्न और 4 दोस्त। लग रहा था जैसे एक परफेक्ट छुट्टियों की शुरुआत हो। लेकिन ये सफ़र, ये बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला था। आज हम एक ऐसी ही कहानी को महसूस करेंगे जहां जश्न जिंदा रहने की लड़ाई बन गया और दोस्तों का सामना एक पुरानी, डरावनी किंवदंती से हुआ। कहते हैं ना, पहाड़ी इलाके जितनी सुंदर होते हैं वहां पर भूतों की घटनाएं भी उतनी ज्यादा होती हैं। ये बस कोई कहावत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी आने वाले खौफ की। लेकिन उन चारों दोस्तों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो बस जोश और उम्मीदों के साथ अपने सफर पर निकल पड़े थे, ये जाने बिना कि कश्मीर की इस खूबसूरती के पीछे कितना गहरा अंधेरा छिपा हुआ है। तो इस कहानी के केंद्र में है 4 दोस्त। कॉलेज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बाद ये पहली बार था जब वो सब एक साथ छुट्टियां मनाने निकले थे। और जगह क्या चुनी? धरती का स्वर्ग, कश्मीर, नए साल का जश्न मनाने के लिए। जब सुबह बर्फ पर पहली किरण पड़ी तो सब कुछ बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं इन दोस्तों से। नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा, कॉलेज के पक्के यार थे ये चारों। अपनी अपनी नौकरियों से थोड़ा वक्त निकालकर कश्मीर की वादियों में खो जाने के लिए बिल्कुल तैयार। बस एक ही मकसद था, नए साल का स्वागत एकदम धूमधाम से करना और पुरानी यादों को ताज़ा करना। तो कैंपिंग की रात थी, आग जल रही थी और उसके चारों तरफ बैठे ये दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन ये माहौल तब बदल गया जब बातों बातों में एक स्थानीय कहानी का जिक्र छिड़ गया। और बस इसी जिक्र ने विश्वास और अंधविश्वास की एक ऐसी बहस शुरू कर दी जिसने अनजाने में ही उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ध्रुव ने जिक्र किया छलावा का। अब ये छलावा क्या है? वहां की पुरानी कहानियों के हिसाब से छलावा एक ऐसी आत्मा है जो अपना रूप बदल सकती है, मतलब एक बहुरूपिया। ये कभी एक बहुत खूबसूरत लड़की बन जाती है तो कभी कोई लाचार इंसान, ताकि लोगों को अपने जाल में फंसा सके और फिर उन्हें मार डाले। और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। एक तरफ था ध्रुव, जो इन कहानियों को लेकर काफी गंभीर था, लेकिन दूसरी तरफ था नितिन, जिसने मजाक में कह दिया, अरे काश कोई सुंदर सी पहाड़ी लड़की आए और मुझसे शादी के लिए पूछ ले। अब उस वक्त कौन जानता था कि उसका ये छोटा सा मजाक एक भयानक ताकत को दिया गया न्योता बन जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो डर हकीकत में बदल गया। नितिन अकेले ही उस घने जंगल में चला गया, जहां उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जिसने उस रात को उनकी जिंदगी की सबसे सबसे खौफनाक रात बना दिया। ध्रुव ने उसे समझाया भी था कि अपने साथ माचिस रख ले, क्योंकि माना जाता है कि आग से ऐसी बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन नितिन ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ गया, जहां से किसी लड़की के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। नितिन उस आवाज का पीछा करते करते एक लड़की तक पहुंचा। लड़की ने बड़ी घबराहट में बताया कि कुछ लड़के उसके पीछे पड़े थे और वो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी है। नितिन को उस पर जाहिर है तरस आ गया और वो उसे अपने साथ अपने दोस्तों के पास कैंप में ले आया। लेकिन जैसे ही नितिन उस लड़की को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा, वहां एक अजीब सी एकदम चुप्पी छा गई। उसके दोस्त सिर्फ नितिन को देख रहे थे, उस लड़की को नहीं। तो सवाल ये था कि क्या वहां सच में कोई लड़की थी भी? और इसका खौफनाक सच तब सामने आया जब नितिन अपने दोस्तों से उस लड़की को मिलवाने के लिए पीछे मुड़ा और देखा कि वहां कोई नहीं था। वो लड़की जैसे हवा में ही गायब हो चुकी थी। नितिन तो बिल्कुल हैरान, और उसके दोस्त बेचारे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी अचानक वो आत्मा अपने असली भयानक रूप में सामने आई और सीधा नितिन पर हमला कर दिया। वो उसे खींचते हुए जंगल में ले जाने लगी। तभी दोस्तों को आग का ख्याल आया। उन्होंने फौरन जलती हुई लकड़ियां उठाकर उस आत्मा पर फेंकी, जिससे वो कुछ पलों के लिए गायब हो गए। उन्हें लगा शायद खतरा टल गया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कैंपसाइट से उनका भागना किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि ये मौत के साथ एक खौफनाक दौड़ का आगाज था। वो तेजी से अपनी कार में बैठे और वहां से भागे, लेकिन उस छलावे ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो वही लड़की उनकी तेज रफ्तार कार के ठीक सामने आ खड़ी हुई। फिर नितिन पर उस आत्मा ने कब्जा कर लिया। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसने रिया पर हमला कर दिया। इसी झड़प में वर्षा का रुद्राक्ष ब्रेसलेट, जो उसकी रक्षा कर रहा था, गाड़ी में कहीं गिर गया।
और अगले ही पल काबू में आए नितिन ने उसे कार से बाहर खींचा और जंगल में घसीट लिया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां उम्मीद की एक हल्की सी किरण तो दिख रही थी, लेकिन उसके साथ जुड़ा था बहुत गहरा दुख। ये उनके इस भयानक सपने का एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला अंत था। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, ध्रुव पूरी तरह हार कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, वहां से नागा साधुओं का एक झुंड गुजर रहा था। ध्रुव दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और मदद की भीख मांगने लगा। उन साधुओं ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों, मंत्रों और भभूति का इस्तेमाल करके पहले तो उनकी कार का पता लगाया और फिर नितिन और रिया के शरीर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकाला। नितिन और रिया की जान तो बच गई थी, लेकिन जब ध्रुव ने घबराते हुए अपनी दोस्त वर्षा के बारे में पूछा, तो एक साधु के जवाब ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि छलावे ने वर्षा को हमेशा के लिए अपना शिकार बना लिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो तीनों दोस्त घर तो लौट आए, पर वो कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। जिस जगह को वो जन्नत समझकर गए थे, वो उनके लिए एक कभी ना खत्म होने वाला जहन्नुम बन गई। अपने दोस्त को इस तरह खोने का गम और वो खौफनाक यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गईं। ये कहानी हमें विश्वास और लापरवाही के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ चेतावनियों को, खासकर जब हम किसी अनजान जगह पर हों, गंभीरता से लेना चाहिए? जरा सोचिए, अगर कोई उनकी जगह होता तो क्या उसने उस चेतावनी पर ध्यान दिया होता? खैर, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़